खबर आपको बता दें, जहां जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिहीपुर क्रॉसिंग के पास सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ से निकली दर्शनार्थियों से भरी बस जो अयोध्या से वाराणसी जा रही थी, ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बस में कुल 50 यात्री सवार थे, जिनमें कई को हल्की चोटें आई। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए भेजा और साथ ही यातायात व्यवस्था बहाल कराई गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस में सवार थे करीब 50 यात्री। जनपद जौनपुर थाना लाइन बाजार अंतर्गत सिहीपुर क्रॉसिंग के पास में एक बस CG07 CT 4681 जो कि अयोध्या से वाराणसी के लिए जा रही थी तथा इसके अंदर छत्तीसगढ़ से आने वाले लगभग 50 के आसपास यात्री थे और एक इसके आगे चल रही ट्रेलर PR 28 GD 1475 जब इसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, तब ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने के क्रम में यह बस ट्रेलर के साइड से आके उसमें लड़ गई। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया है तथा इसमें अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 9 लोग घायल अवस्था में मिले हैं। शेष सभी लोग जो हैं वो अभी माइनर इंजरी या बिना इंजरी के हैं। उनके सकुशल उनके सामान के साथ उनके घर और आगे की गंतव्य भिजवाने की तैयारी की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा दीपक के पास चलते हैं। दीपक से जानने की कोशिश करते हैं। दीपक, एक लापरवाही कितनी भारी हो सकती है, कितनी जानों पर ये हादसा बता रहा है? जी दीपशिखा जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ से एक डबल डेकर बस अयोध्या के लिए गई हुई थी, जिसके बाद वो कल यानी रविवार को वो अयोध्या से बनारस के लिए काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकली हुई थी। रात करीब 11 से 12 बजे करीब जैसे ही ये बस जनपद जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र से सिहीपुर के पास पहुंचा, जहां आगे से जा रही एक ट्रेलर में ओवरटेक करने के चक्कर में ये बस डबल डेकर के ड्राइवर द्वारा गाड़ी से नियंत्रण खो दिया गया, जिसके कारण ये जाकर ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई और 9 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और बाकी जो 37 से 38 की संख्या बताई जा रही है जो हल्की चोटें आई। इस बस में कुल 50 यात्रियों के सवार होने की बात बताई गई है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है, एक ड्राइवर की लापरवाही, चंद मिनटों या चंद सेकंडों का निर्णय लेना कहीं ना कहीं खतरा साबित हुआ। जिस तरह से ये घटना हुई, रात में चीख पुकार मच गई। वहीं SP जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ का कहना था जैसे ही घटना की जानकारी हुई, मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू करा दिया गया। वहीं जो ये रास्ता है उसको लेकर भारी संख्या में पुलिस मौके पर लगा दी गई थी। लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या हो रही थी, जिसको लेकर यातायात विभाग और पुलिस विभाग लगातार रात में काम करते हुए जौनपुर वाराणसी का जो मुख्य मार्ग है उसको सुचारू रूप से चालू कराया। फिलहाल जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं जो 37 से 38 संख्या बताई जा रही है जो काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, उनको उनके सामान के साथ जौनपुर पुलिस ने एक अन्य गाड़ी की व्यवस्था करके उनको आगे की रवाना करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से चीख पुकार मची, कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। जी दीपशिखा। बिल्कुल, और इसी के साथ दीपक ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस समय बस ड्राइवर की क्या स्थिति है, वो भी घायल हुआ है? जी, वो बस ड्राइवर को भी हल्की चोटें आई हैं जो बताया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से जो 9 अन्य घायल हैं वो भी खतरे से बाहर नहीं बताया जा रहा, उनको ज्यादा चोटें आई हैं, उनका इलाज जौनपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवर की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। जी। और इसी के साथ देखिए दीपक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में लगातार बसों के हादसों को लेकर सरकार सख्त हुई है। सरकार ने कई नियम कायदे सड़क हादसों को रोकने के लिए बनाए हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार भी कुछ नहीं कर सकती अगर आप अब खुद ही लापरवाही बरतेंगे। जी दीपशिखा जी, बता दें परिवहन विभाग के द्वारा लगातार जो नियम कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो बसों के डबल डेकर बस हो, उनके फिटनेस की बात करें, उनके बीमा की बात करें, तो वो भी जांच का विषय है कि क्या इस गाड़ी का फिटनेस सही था, जो इसके मानक हैं परिवहन विभाग के मानक पूरा करता है कि नहीं, ये भी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से परिवहन विभाग और यूपी सरकार लगातार परिवहन विभाग के नए नियम लगाती है कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं उस पर हादसों की संख्या कम हो, लेकिन जिस तरह से यूपी में लगातार हादसे हो रहे हैं, वो भी नेशनल हाईवे पर कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे को भी देखना होगा कि किस तरह घटना
पर रोक लगाई जाए सके, कोई बड़ी दुर्घटना उस पर नकेल कैसे कसा जाए उस पर भी सोचना होगा। जी बिल्कुल सोचना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हाल ही में आपको ये भी जानकारी दे दें कि बसों को लेकर सरकार की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। बसों की चेकिंग से लेकर तमाम डग्गामार बसों को लेकर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। बावजूद उसके ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें खुद भी जिम्मेदारी से काम लेना होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।